यूपी बोर्ड मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। आज बताने जा रहे हैं महाकवि सूरदास जी का जीवन परिचय। इसको लिखेंगे कॉपी में हम कैसे। आपने कई यूट्यूब चैनलों में देखा होगा कि याद करने का तरीका बताया जाता है, लेकिन बोर्ड पेपर की कॉपी में केवल एक पेज में जीवन परिचय कैसे लिखना है। 2 पेज और 1.5 पेज में नहीं लिखना है, हमें केवल बोर्ड पेपर कॉपी में 1 पेज में ही जीवन परिचय लिखना है, और जिससे आपको पूरे नंबर प्राप्त हो जाएं। तो पहले इसमें जीवन परिचय की हेडिंग डाल लेंगे और इसके सेम साइड में संक्षिप्त परिचय का हेडिंग डालेंगे। संक्षिप्त परिचय हेडिंग डाल लेंगे। अभी हम जीवन परिचय लिखेंगे नहीं, अभी पहले संक्षिप्त परिचय लिख लेंगे। इसमें लाइन खींच लेंगे नीचे इसके, फिर डालेंगे नाम, जो कवि है उसका नाम, वो तो पेपर में ही दिया जाता है। फिर उसका जन्म, फिर जन्म स्थान, फिर पिता का नाम और मृत्यु, रचनाएं। आपका कोई भी जीवन परिचय है, बस इतनी चीज़ें याद रखना: नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु, रचनाएं। बस इतनी चीज़ें याद रखना है और कुछ नहीं। अब सूरदास जी नाम हो गया, जन्म हो गया 1477 ईस्वी, जन्म स्थान रुनकता, और कहीं कहीं सीही भी मिल जाता है आपको। पिता पंडित राम दास जी थे। मृत्यु हुई 1583 ईस्वी में। रचनाएं इनकी थी सूद सागर और साहित्य लहरी। ये 2 रचनाएं लिख लिया हमने। अब आगे इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे, इसको बिल्कुल ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। इस टाइप का आपको संक्षिप्त परिचय लिखना है साइड में। और अब जीवन परिचय कैसे लिखना है, देखो। संक्षिप्त परिचय हो गया, अब जीवन परिचय। तो जीवन परिचय लिखना है महाकवि, जरूर लिखना है महाकवि, ठीक है। सूरदास जी का जन्म, अगर पद्यांश में है तो कवि आ जाए, गद्यांश में अलग आ जाएंगे। 1478 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नाम हो गया, जन्म हो गया। अब जन्म स्थान रुनकता नामक स्थान या ग्राम में हुआ था। कुछ लोग, हमने बताया था ना सीही, कुछ लोग यह मानते हैं कि इनका जन्म सीही नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास था। सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं थे, कुछ विद्वानों में मतभेद है कि ये जन्म से अंधे थे या नहीं थे। कुछ विद्वानों में मतभेद है। आगे अब क्या लिखेंगे, देखते हैं। एक बार वल्लभाचार्य जी से मथुरा गए थे मिलने के लिए। तो वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए
मथुरा के गौधार नामक स्थान पर आए। वहाँ पर इन्होंने एक रचना सुनाई थी उन्होंने एक स्वरचित पद गाकर सुनाया। उसी समय वल्लभाचार्य जी ने उन्हें अपना शिष्य बनाया या बना लिया। देखो तो इससे पता हो जाएगा कि हमें वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। सूरदास जी की मृत्यु अब लिख देंगे, मृत्यु बचा है 1583 ईस्वी में परसौली नामक स्थान में हुआ था। अब मृत्यु हो गई, अब रचनाएं बचे। रचनाएं हेडिंग डाल के इनकी लिख देंगे। सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ये इनकी रचनाएं थी। तो इस प्रकार हमें लिखना है। पहले संक्षिप्त परिचय, फिर जीवन परिचय, इस टाइप में लिखना था पूरा। ठीक है, जिससे आपको पूरे में पूरे नंबर प्राप्त हो जाए। देखो कितना बेहतरीन लिखा गया है। ठीक है, पेपर में इसी टाइप लिखना है, कोई गलती नहीं करना है। केवल आपको जीवन परिचय में संक्षिप्त परिचय सभी के याद कर लेना है। इस प्रकार हम जीवन परिचय को बेहतरीन तरीके से लिख लेंगे, जिससे बोर्ड पेपर में हमें पूरे नंबर प्राप्त हो जाएंगे।